नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। राजेश क्लासेस में मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जीके की क्लास, जो कि दोस्तों रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी जीके पैटर्न पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बताइएगा, कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। बताइएगा, तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1961 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइएगा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो कहेंगे ये अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बताइएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मैसूर का था। कहाँ का दोस्तों, मैसूर का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहेंगे दोस्तों यह ब्रुसेल्स में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जब भारत की बात आती है तो दोस्तों कहेंगे भारत का दोस्तों गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 746 वाट के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। बताइएगा, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेल उपक्रम, जूट उद्योग, इस्पात उद्योग, नौ परिवहन। बताइएगा, प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा, कहेंगे रेल उपक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। बताइएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका चौरी चौरा कांड दोस्तों कब हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है। बताइएगा, पहले भारतीय कौन है इंग्लिश चैनल जो कि तैर कर पार करने वाले हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। कौन हो जाते हैं, मिहिर सेन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, कहेंगे कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। बताइएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो कहेंगे लाइट ऑफ एशिया। दोस्तों लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, बताइएगा, तो कहेंगे भीमराव अंबेडकर को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, बताइएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया दोस्तों गौतम बुद्ध को कहते हैं। किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बताइएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कहेंगे यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। बताइएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने, अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग में है। बताइएगा, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3। कहाँ पर,
भाग 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? बताइएगा, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। क्या होगा दोस्तों? अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? बताइएगा, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आप लावड़ी दोस्तों महाराष्ट्र का हो जाता है। कहाँ से? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध संगीत तानसेन किसके दरबारी थे? बताइएगा, प्रसिद्ध संगीतक दोस्तों तानसेन किसके दरबारी थे? तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों अकबर के दरबारी थे। किसके? अकबर के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करिएगा। कहेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? बताइएगा, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 भागों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहाँ दोस्तों मनसबदारी होनी चाहिए। क्या मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? बताइएगा, मनसबदारी, हाँ यहाँ पे मानसब लिखा है, कोई बात नहीं, मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? प्रश्न नंबर 20 का। तो कहेंगे दोस्तों अकबर ने चलाया था। किसने? अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? बताइएगा, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 21 का। तो कहेंगे दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? बताइएगा, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? कहेंगे ये 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? कहेंगे दोस्तों यह 5 मई को मनाया जाता है। कब? 5 मई को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश दोस्तों हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, रूस तो दोस्तों सबसे बड़ा है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा है, ठीक है। चीन दोस्तों जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहे लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? बताइएगा, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैजाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? बताइएगा, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो कावेरी बनाती है, गंगा बनाती है, महानदी यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सारी बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न
कह रहा है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, बताइएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, कहेंगे दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में ये थे दोस्तों जीके के 30 प्रश्न, ठीक है, 30 जीके। ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।